गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आनंद प्राप्त करना हर आत्मा की आवश्यक भूख है, और आवश्यक नहीं कह रहा हूं, नितांत आवश्यक भूख है। और वही उसकी मुक्ति का मार्ग है। ईर्ष्या ही आनंद में बाधक है। ईर्ष्या ही आनंद में बाधक है। रट लीजिए। अगर ईर्ष्या जो पैदा होती है, इतनी सारी दुनिया है, हमें किसी को देख करके ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि उनका हमारे साथ रिश्ता नहीं है। जिसका रिश्ता हमारे साथ जुड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो धार्मिक रिश्ता हो। दोबारा से बोलता हूं, दो पंडित मिलकर के नहीं चल सकते, एक दूसरे की बुराई करेंगे। एक सी वृत्ति के दो व्यक्ति, दो औरतें मिलकर के नहीं रह सकती, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगी। और यही हमारे आनंद में बाधक है। अब मैं ये कह रहा हूं, आनंद को प्राप्त करना आत्मा की घोर आवश्यकता है। हम उसको समझ नहीं रहे हैं, परंतु उसकी सबसे अति आवश्यक आवश्यकता है। अगर उस आवश्यकता को पूर्ण करना, अगर नहीं लगा रहा मैं कह रहा हूं उस आवश्यकता को हमें प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें संबंध को तोड़ना होगा। जो चीज प्राण देती है, जीवन देती है, अमर करती है, वो हमें विनाश भी करती है। अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वही चीज हमारा अंत भी कर देती है। जैसे सब्जी फल काट करके चाकू से खाते हैं और उनसे पेट को भरते हैं, परंतु यदि चाकू को पेट में दे लें तो हमारा जीवन ही चला जाएगा। चाकू को अलग रखते हैं, जिससे पेट भरना है उसका इस्तेमाल करते हैं। चाकू का प्रयोग तो फल और सब्जी पर करते हैं। हमें जगत से अलग हटना पड़ेगा। हम जगत में समाये हैं। शब्द को ध्यान से सुने। हम जगत में समाये हैं। मानना मत इस तरह से। कैसे मानना? हम जगत में रमे हुए हैं। हमें वहां से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। क्यों देखते हो समृद्धिशालियों को? क्यों देखते हो अमीरों को? क्यों देखते हो जो सुख पा रहे हैं उनको? क्यों देखते हो?
अपने जीवन का रास्ता अपने आप बनाइए। अपना मार्ग अपने आप देखिए कि आपका मार्ग कहां है और कहां हमें लेकर के जा रहा है। हमें अपनी यात्रा खुद पूरी करनी है। पवन बेटा, तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है और ना तुम्हें कोई कुछ दे सकता। तुम्हें अपने आप से लेना है, किसी से नहीं लेना, अपने आप से लेना है। जो लेना है सबको बोल रहा हूं, सब अपने आप से मांगिए, मुझे ये चाहिए। सब कुछ आपके अंदर है। आपको भी अपने आप को दो भाग में बांटना होगा, एक मेरी आत्मा और एक मैं। एक मेरी आत्मा और एक मैं चाहिए मुझे, आत्मा से मांग रही हूं। मुझे अपने दो भाग में अपने आप को तोड़ना होगा, एक मेरा संसार और एक मेरा सूक्ष्म संसार, आत्मिक संसार। आत्मिक संसार सब कुछ देगा, उसके पास सब कुछ है, परंतु मेरे संसार के पास नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आत्मिक संसार जगे और आत्मिक संसार तब जगेगा जब आपका कर्म आपकी चेतना को छुए, अंदर से छुए। जैसे माता अपने बच्चों से कष्टों को पाती रहती है पर भावना उसको छूती रहती है, जिद्दी व्यक्ति वो होता है जिसका मन काम करता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ योगेश, कल्पना एक ख्वाब होता है, वो सच्चाई नहीं होती है। एक आधार पर उसकी उत्पत्ति की जाती है, आत्म प्रेरणा उसके साथ जोड़ी जाती है। अगर अंतरात्मा उसको सहयोग देती है तो कल्पना साकार हो जाती है। परंतु यहां कहूंगा, जितने कल्पना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं और उनका मन जिद्दी हो जाता है। वो उसी को मानते हैं जिसको वो समझते हैं। ये ज्ञान की अल्पता है या परंपरा है। परिवार में, समाज में फैली हुई जो रूढ़ियां हैं वो परंपरा हैं। बिल्कुल स्पष्ट जान लें, रविवार को इस बात को साफ करूंगा। जो कल्पना की बात कही है इसको रविवार को साफ करूंगा। आगे की बात सुनिए। व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, अपनी मान्यताओं पर दृढ़ हो जाता है, जिसके कारण वो अपने आप को दो भाग में नहीं तोड़ पाता।
जिसके कारण वो अपने आप को दो भाग में नहीं तोड़ पाता। हमें आपको दो भाग में तोड़ना है, बाह्य संसार और अंतर संसार, और अपने अंतर के संसार में हमें निवास करना है। ऐसे व्यक्ति जो हमसे गिरे हुए हैं, वहां पर हमारी सोच अलग होती है। अभावग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं, वहां पर हमारी ईर्ष्या नहीं जगती, परंतु जिनको हम अपने से ज्यादा समृद्ध समझते हैं और उनका हमारे साथ नाता है, वहीं पर ईर्ष्या का दुर्गुण जन्म लेता है। जहां अभावग्रस्तों को, दीन दुखियों को हम देखते हैं, वहां हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं कि हम इनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये बुद्धि के तर्क हैं, मन की कल्पनाएं हैं। संतोष और तृप्ति की भावनाओं को हमको प्रचुर मात्रा में अपने अंतर की शक्ति के अंदर से जागृत करना होगा, जिससे ईर्ष्या दूर चली जाए, शांति प्राप्त हो, मन आह्लादित हो जाए और मानस की तृप्ति हो जाए। उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर जाएं जिसमें ईर्ष्या का दीपक जल रहा है। प्राप्त करने का, वहां तक पहुंचने का जो तरीका बताया, बार बार कह रहा हूं, अपने को ही दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। मां के अंदर की चाहत, मैं मां बन जाऊं, मुझे संतान हो जाए, वो अपने आप को ही दो हिस्से में बांटना चाहती है। ममता उसके अंदर है, लुटाती अपने बच्चे पर है, क्योंकि वो मानती है कि ये मेरा अंश है, इसको आकार मैंने दिया है, ये मेरा है। एक मां अपने बच्चे पर अपने पति से भी ज्यादा अरमान, अपने सारे संबंधों से ज्यादा अरमान अपने बच्चे पर रखती है। अंतरात्मा, सच बताओ, मरना कौन चाहता है? ये आत्मा ही चाहती है कि मैं इस शरीर के अंदर रह करके वो श्रेष्ठ कार्य करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं, जिससे मैं अमर हो जाऊं। संसार के सारे दुख मरने से ही छूट जाते हैं, जितने सारे बोझ हैं वो सब छूट जाते हैं, पर आत्मा की मुक्ति नहीं होती, आत्मा भटकती है। अगर उसको हम पैदा करना चाहते हैं, अगर उस भावना को हम पैदा करना चाहते हैं, तो हमें उस रस को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। उत्तेजना, आवेश, क्रोध, काम, लोभ, ये दुष्ट मनोविकार हैं। ये हमारे सुख को ही नहीं, हमारे आनंद को भी बर्बाद करते हैं। इनकी जगह पे हमें सद्गुणों का विकास करना होगा। अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना होगा। जो व्यक्ति सद्गुणों, शुभ भावनाओं, पवित्र विचारों,
इनसे मन से परिपूर्ण होगा, वो शरद चंद्रिका के चंद्रमा के समान अक्षय आनंद का सुख प्राप्त कर रहा होगा। अभी आएगी ना शरद पूर्णिमा, उसके जैसे चंद्रमा का प्रकाश जो आह्लादित करने वाला है मन को, उसको प्राप्त कर रहा होगा। सद्विचार, शुभ चिंतन, पवित्र भावनाएं हमारे चारों ओर एक ऐसा शुभ वातावरण निर्मित करते हैं जिससे ना केवल हम प्रत्युत हमारे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उसका लाभ उठाते हैं, हम स्रोत्र बन जाते हैं उस चीज के, और वो प्रभाव संपर्क में आने वालों को प्रभावित करता है। अपने उस प्रभाव को जगाना होगा, अपने कारण शरीर को जगाना होगा, जागृत करना होगा। प्रेम की भावना, प्रेम की भावना समझना हमारे शरीर का सबसे कोमल और सबसे एक्टिव क्रियाशील भाग हमारा हृदय है। परंतु कोमल भावनाएं प्रेम के कारण पैदा होती हैं, कोमल भावनाएं प्रेम के कारण पैदा होती हैं। उस प्रेम को पैदा करो जो अंदर से आपको छू जाए। परमात्मा की एक शक्ति निरंतर अनहद नाद ओंकार के रूप में हमारे ऊपर क्रिया करती रहती है। आपकी भावना को वो छू जाए, छू जाए, छू जाए। आज से आप एक प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओंकार बोलने के लिए तो आपको पेट में सांस भरना पड़ता है। पेट की वायु खत्म हो जाती है तो ओम का नाद भी बंद हो जाता है, फिर सांस लेना पड़ता है। परंतु वो नाद तो ऐसा है जो निरंतर चलता रहता है। जैसे सूर्य की धूप एक समान तापक्रम के द्वारा लगातार हमारे ऊपर बरसती रहती है। इस समय सूर्य उदय हुए हैं तो उनके प्रकाश में तेज नहीं है, परंतु धीरे धीरे करके ये तेज बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ओंकार का नाद भी बगैर सांस, बगैर मुंह खोले हुए भावना से लेना शुरू करेंगे। खाते पीते सोते चलते काम करते जब भी हो, उस नाद की वर्षा हर वक्त हमारे ऊपर हो रही है, ऐसा भाव बनाएंगे। साथ में भावना को उसके साथ जोड़ करके यहां से तरंगों को महसूस करेंगे। परिवर्तन, परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, जीवन जीने की कला का परिवर्तन, सूर्य का तेज, ईश्वर की कृपा, मेरी चेतना, उसके ऊपर लगातार अपनी उस प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर कर रही है। भावना करेंगे।
अपनी शक्ति को ईश्वर की शक्ति के साथ जोड़ेंगे, अपनी शक्ति को ईश्वर की शक्ति के साथ जोड़िए। जैसे उगते हुए सूर्य का प्रकाश हमारी आंख में ही नहीं जाता है, हमारे रोम रोम पर आकर के पड़ता है। अपने अनुभव को जगाइए, अपने आप को जगाइए। जागरण, रोज सूरज आता है, शाम को चला जाता है, सवेरे फिर जागृत हो जाता है। जागरण, आंतरिक शक्तियों का जागरण, उगते हुए सूर्य का ध्यान, किसी भी क्रिया का लोप नहीं करेंगे, आत्मिक किसी भी क्रिया का लोप नहीं करेंगे, काल्पनिकता को हावी नहीं होने देंगे, कल्पनाओं से परे यथार्थ में अपने जीवन का निर्वाह, गहरी लंबी श्वास, सूर्य का तेज ऊर्जा बनकर सांस के माध्यम से मेरी शक्ति को शक्ति दे रहा है। शक्ति से ओतप्रोत सूर्य के तेज से ओतप्रोत अनदनाद आत्म जागरण, जीवन का परिवर्तन।
अंतस की गहराइयों में जाकर के इस ओंकार का नाद करिए। अंतस की गहराई में अपने ही आप को दो भाग में बांटें। अंतस का सूक्ष्म प्रवाह कारण शरीर में, ओंकार का गुंजार मस्तिष्क के लगाकर नाभि तक आपको स्पष्ट दिखाई दे कंपन के रूप में। ओ संकल्प में दृढ़ता, आपके संकल्प में दृढ़ता, और इतनी दृढ़ता कि अंदर को छूने की प्रवृत्ति जग जाए। एक रस की धार जो निरंतर, जिसको आप अंतर ही अंतर महसूस करें, जागृत करिए। ओ छू जाए अंतर चेतना को, तभी वो जागृत होगी। वो जागृत होगी तो आपके स्थूल को देगी, परिवर्तन आएगा। वरना यही करते रह जाएंगे। कल कह रहा था, गाय की तरह से रंभाते रह जाएंगे। परम लक्ष्य पर जाना है, परम पद को पाना है। ओ हमको धन का लालच जगता है, हमको रिश्तों का लालच जगता है। हमने रिश्तों को की मर्यादाओं को तोड़ा है। हमने अपनी शक्ति को क्षीण किया है, जिसके कारण वो रंध्र रुंध गए। उनको जागृत करना है, शक्ति को संजोना है। ओ
शक्ति का सही सदुपयोग। ओ प्रयास करिए, चेतना को छुए, प्रयास करिए। लक्ष्य हमारा यही है और सब बेकार है, आवरण है सब। चेतना को छू जाए, ये ओंकार की ध्वनि चेतना को छू जाए, बीजारोपण हो जाए, फिर उसका जागरण हो। पहले बीजारोपण, फिर जागरण। ओम महसूस करें, बार बार बोला जा रहा है, अंदर छूती हुई शक्ति का। कोई बात नहीं, अगर नहीं छू रही है तो कोई बात नहीं, आप केवल प्रयास करिए बस। इधर उधर मन को मत जाने दीजिए, कल्पना तक मत जाने दीजिए। अभ्यास। ओ मधुरता, मधुरता, जीवन का रस, मधुरता, मधुरता। आत्मा का गुण अंदर छुइए। ओ
अंदर महसूस करें, गहरी लंबी श्वास। हृदय स्थान का जागरण, गहरी लंबी श्वास को यहां महसूस करिए, चीरती हुई जाती हो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अमृत्योर्मामृतं गमयः, अमृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।